ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर राजस्थान के गंगानगर से है, जहां भादरा क्षेत्र के गोगा मेड़ी में 1 माह तक चलने वाला गोगा जी का मेला आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह में 1 माह की लंबी अवधि तक चलने वाला ये मेला राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग देखता है। अब की बार मेले की कमान देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी के हाथों में है, जो दिन रात एकजुट होकर मेले की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ताकि लाखों की संख्या में मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर, मेले में देवस्थान विभाग द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई जी? जो गोगा मेड़ी का मेला है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है। 1 माह से भी अधिक समय तक की इसके चलने की जो है अवधि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से की जाती है। इनमें सर्वप्रमुख जो है देवस्थान विभाग का इसमें यहाँ रोल रहता है। इसमें निज मंदिर में जो है चढ़ावा जो मंदिर में आता है, श्रद्धालु भेंट करते हैं, उसमें छिजक रोकने के समस्त जो प्रयास हैं, उसके लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाना, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा उसका लगातार पर्यवेक्षण करना, ये किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन के भी कार्मिक लगते हैं, और जो वैक्सको के जो एक्स सर्विसमैन गार्ड होते हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाती है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के जो मुख्यालय से विभिन्न कर्मचारियों की पूरे राजस्थान भर से कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर आते हैं इस मेले में, और इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। अब जो मेला क्षेत्र है उसमें आम श्रद्धालुओं के लिए जो है छाया, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और भीड़ का जो नियंत्रण है, इन सब के लिए प्रबंधन किया गया है। लगभग काफ़ी संख्या में कूलर, पंखे इत्यादि भी श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। टेंट, डेक और जो है छाया का प्रबंध किया गया है। जगह जगह पेयजल के जो है कैंपर और इत्यादि से स्वयंसेवकों के माध्यम से उनकी पेयजल की व्यवस्था की गई है, और टैंकर की व्यवस्था। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गावा प्रखंड के एफसीआई गोदाम में चीनी सड़ रही है, लेकिन डीलरों को वितरित नहीं की जा रही, या यूं कहिए कि वितरण न करके सरकारी चीनी को बाजारों में बेचने की तैयारी हो रही है। वहीं आज गावा 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने गोदाम का निरीक्षण किया। अजय सिंह ने बताया कि गोदाम में चीनी सड़ रही है, लेकिन वितरण नहीं किया जा रहा है। गोदाम में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि वर्षों से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई, और 1 वर्ष से चीनी का वितरण नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्रामीणों का पहले मेरे पास बहुत बार शिकायत आ रहा है कि क्षेत्र में चीनी का वितरण बहुत दिनों से नहीं हुआ है। हमने निरीक्षण करने के लिए यहाँ एफसीआई गोदाम गांव प्रखंड खड़े हैं, साथ में एजीएम साहब भी हैं। हमने निरीक्षण में देखें कि चीनी गोदाम में खराब हो रहा है, सड़ रहा है, और एजीएम से पूछे कि चीनी आखिर में कब का है। इन्होंने 2023 का दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 6 डीलर नहीं ले गया है। तो 6 डीलर किस कारण से नहीं ले गया है 1 साल या 1.5 साल से चीनी? अगर वो डीलर ले गए रहते हैं तो निश्चित तौर पर लाभुक को मिला रहता, और लाभुक उस चीनी का उपयोग किया रहता। और गोदाम में अगर सड़ रहा है तो ना डीलर को मिला ना लाभुक को मिला। इससे सरकार का छवि धूमिल होता है, जो कतई हम 20 सूत्रीय अध्यक्ष के नाते बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं तो यहाँ घोटाला होने देंगे। और नया चीनी जब आएगा तो हमें लगता है कि पदाधिकारियों की मिली भगत से ये बाजार में बेचेंगे, और ये सड़ा गला चीनी डीलरों को देंगे, और वो चीनी फिर जनता के हाथ में जाएगा। राशन भी जब पूछे एजीएम को कि चावल कब का जा रहा है, उन्होंने बताया कि अगस्त का जा रहा है। आज 22 अगस्त है और प्रखंड में 100 कुछ डीलर हैं। आज 22 अगस्त को 25 डीलर को गया है, तो पूरे महीना में कब पूरे डीलर को देंगे और डीलर कब बांटेंगे? तो निश्चित है कि हम इस गोदाम से, यहाँ की जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। वो अपना कार्यशैली सुधारे, अन्यथा हम उपायुक्त के पास पत्र लिखेंगे और कार्रवाई के लिए हम आग्रह करेंगे। प्रभारी एजीएम है। क्या नाम है आपका? नियाजुद्दीन अंसारी, जनसेवक है। यहाँ के एमओ का क्या नाम है? वीडियो साहब हैं। नाम क्या है, नाम उनका? महेंद्र रविदास सर। तो वो कभी आकर इस जगह का निरीक्षण नहीं किया कि अभी तक क्यों नहीं ये चीनी वितरण किया गया है? सर आए थे और ईटीआर जमा हो रहा है, कुछ लोग जमा कर दिए हैं। इस मंथ में पैसा जमा होने के बाद नेक्स्ट मंथ में एसआई बन के चीनी भी चला जाएगा। सर सबसे जमा करवा रहे हैं पैसा।
लेकिन अभी तक ये 1.5 साल से वितरण क्यों नहीं किया गया? वो छः आदमी का मतलब पुराना जो तत्कालीन एमओ थे उनके द्वारा पैसा जमा किया, कोई टेक्निकल कारण से यूटीआर वहाँ नहीं जनरेट हो पाया, इसी कारण एसआईओ नहीं बना। इसी कारण से 6 आदमी का डीलरों का वो चीनी अवशेष रह गया था। उसके लिए भी बोला गया कि उससे उसका भी। गावा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां रेलवे लिफ्ट में फंसने से छात्र की परीक्षा छूट गई। बता दें, छोटी अलीगंज का 22 वर्षीय राकेश कुमार मंडल भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए बीती रात पाकुड़ स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 2 के लिए लिफ्ट से जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म संख्या 2 में उतरने के क्रम में लाइट चली जाने की वजह से लिफ्ट फंस गई। बताया जा रहा है कि आधे घंटे से 45 मिनट तक लड़का लिफ्ट में ही फंसा रह गया। राकेश मंडल ने लिफ्ट से ही अपने पिताजी को फोन कर इसकी जानकारी दी। उसके बाद राकेश के पिताजी स्टेशन पहुंचे। बताया जा रहा है कि राकेश जेपीएससी का फाइनल एग्जाम देने के लिए रांची जा रहा था। लिफ्ट में फंस जाने की वजह से उसकी ट्रेन भी छूट गई। वहीं सभी घटनाक्रम को लेकर राकेश ने लिफ्ट से एक वीडियो जारी किया है। वहीं इस संबंध में स्टेशन मास्टर ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो जैसा कि देख रहे भाई, अभी तक आधा घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हमको रेलवे की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और हम आधा घंटे से फंसे हुए हैं। मेरा ब्रांचल का ट्रेन था, मेरा ट्रेन भी छूट चुका है और कल मेरा एग्जाम है और मेरा एग्जाम भी मेरा अभी नहीं दे सकेंगे हम। तो आप लोग देखिए, हम लोग कुछ जरूर से जरूर मदद की और देख सकते हैं कि पाकुड़ का परिस्थिति कैसा है। कल मेरे बेटा रांची जा रहे थे, ये देखिए, तो 2 नंबर लिफ्ट में फंस गया था। मेरा बेटा हमको तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम पूछताछ केंद्र में गए, जाकर के बोले, ये तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन के ऊपर 10 बार 12 बार फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाया नहीं। ये हमको बोला जाइए जीआरपी के पास जाइए। हम जीआरपी के पास गए, जीआरपी बोला कि चल जाइए आरपीएफ के पास। हम आरपीएफ के पास गए, आरपीएफ का जो ताला बंद है। फिर वहाँ से तो हम आकर के फिर जीआरपी के पास पूछे, तो जीआरपी वाला बोल रहा है कि हम लोग किसी का ठिका लेके रखे हैं, जहाँ हम कौन कहाँ बैठ रहा है, जाइए आप लोग खोजिए। तो हम बोले स्टेशन मास्टर कहाँ रहता है अभी तो यहाँ स्टेशन मास्टर का भी ताला बंद था, रात 11 बज रहा था। फिर हम पूछताछ के पास गए, वो बेचारा फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठाया। तब तक मेरे बेटा जब फंसा हुआ था, ट्रेन था वहाँ पर गुमानी में, गुमानी से निकल के कुटालपुर घुस रहा था, पाकुड़ आया, मोरारो पहुँच गया, तब तक फंसा हुआ था। फिर हम जा करके तब लोग लिए हैं, पूछताछ वाला को लेकर के वहाँ गए लिफ्ट के पास। वो लिफ्ट वाला वहाँ पर गए, तब वो आया, तब तो ट्रेन जा चुका था। मेरा बेटा पसीना पसीना होकर के निकला, पानी दिए, पानी पिया। उसके बाद जो आदमी खुला है उसको पूछे तो हमारे ऊपर भड़क गया। क्यों भड़केगा हमारे ऊपर? अभी आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग करेंगे, उसको कार्रवाई हो और इस तरह लापरवाही से लोग घटना घट रहा है, ये सब आदमी को हटाया जाए। ये क्या नाम है? रमेश चंद्र मंडल। अब बेटा का क्या नाम है? राकेश चंद्र मंडल। ठीक। और मैं छोटी अलीगंज में रहता हूँ और मैं यहाँ पाकुड़ में, मेरा यहाँ पे स्थाई में हूँ पाकुड़ से, और मैं रांची में मैं कोचिंग वगैरह करता हूँ। तो मेरा कोचिंग में कल आज एग्ज़ाम था मेरा, तो जिस वजह से कल हम स्टेशन आए, जो हम रांची जा रहे थे, तो स्टेशन में हम 2 नंबर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहे थे। तो उतरते वक्त लिफ्ट बंद हो गया था, तो लिफ्ट अचानक बंद हो गया। तो फिर हम अपने पापा को कॉल किए, पापा को कॉल करके बोले कि पापा ऐसा बात है, हम फंसे हुए हैं, किसी को आप जल्दी से स्टेशन से लेके आइए। तो पापा इधर से सबको बोलते रह गए, सबको इधर से फिरते रह गए। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। लास्ट में कॉल किया एक जन के पास, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में था उसको करीबन 10 बार से ज़्यादा कॉल किया गया यहीं से। ऊपर से यहाँ का जो हेड है वो भी उनको कॉल किए, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दिए। 20 से 25 मिनट के बाद वहाँ से जो जिनके पास मेन लिफ्ट का चाबी था वो आए, आके करीबन हम उसके अंदर 45 मिनट तक हम फंसे हुए थे। उसके बाद आके हमको निकाला गया। उसके बाद निकालने के बाद भी जो आए थे, आके उनको जब हम लोग बोले कि क्यों इतना लेट हुआ ये वो, तो फिर उल्टा वो भी हम मेरे ऊपर बोलने लगे कि कहाँ हम लोग ऐसे था वैसे था। फिर एक्सक्यूज़ में वो बोले, जब हम लोग पूछे कि फ़ोन नहीं उठाई कहें, तो एक्सक्यूज़ में वो बोले कि मेरा फ़ोन ख़राब था इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा पाए, ये वो दिल जट करके वो लोग बोलने लगे। और जिसके कारण मेरा कल ट्रेन भी छूट गया और मेरा आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी मेरा छूट गया।
एक चीज़ बताइए कि हम कल जैसे वहाँ से निकलने के बाद फिर हम यहाँ पे स्टेशन परिसर में जो टिकट काउंटर है वहाँ पे हम कंप्लेन दिए। कंप्लेन देने के बाद वहाँ पे बोला गया कि आप कंप्लेन यहाँ दर्ज कर दीजिए। कंप्लेन करके अभी हम 11 बजे हम अभी स्टेशन मैनेजर जो है उनसे डायरेक्ट बात करने आए हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अगर मेरे जगह पे कोई और अगर बच्चा रहता, कोई लेडीज़ रहता तो क्या हाल होता बताइए। 45 मिनट तक लिफ्ट के अंदर हम पूरा पसीना से लथपथ, पूरा मेरा होश तक होने बैठ गया था। हम वहाँ से जब निकले सब कोई देखा था कि क्या हाल था मेरा। निकलने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर हम तुरंत पानी वगैरह पिए, फिर हम वहाँ से निकल के फिर यहाँ आए, बात किया, मेरा सब कुछ रिपोर्ट लिखा गया, फिर हम वहाँ से निकले। क्या चीज़ एग्जाम था? मेरा वहाँ पे लिफ्ट में फंसा था, ELC डिपार्टमेंट वाला से पूछा गया तो वो बताया था कि लाइन कट गया था हुआ। तो उन लोग को जब मिला हमारे TI चेजर पाकुड़ की तरफ से जब खबर मिला TI चेजर पाकुड़ को केबिन के थ्रू से, तो फिर उन्होंने जो है ELCG जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में तब उसका स्टाफ आए, तब जो फंसे हुए व्यक्ति थे उनको निकाला गया। कितना देर से था? लगभग आधा घंटा से ऊपर ही। तो क्या लिफ्ट में कोई ऑपरेटर नहीं रहता है? नहीं, लिफ्ट में कोई ऑपरेटर को रिपोर्ट करके नहीं रखा जाता। फंसने का कारण सर कुछ? फंसने का कारण तो वो ELC डिपार्टमेंट वाला बताते हैं कि लाइन कट गया था उस समय। लाइन सर आपको लाइन कटने के बाद में उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि लाइन कटने के बाद अगर उसको कंटिन्यू अगर ऑपरेट किया जाता है, बटन टिपाया जाता है तो वो सेंस करना बंद कर देता है। तो उसे अगर उसको 10-15 सेकंड के लिए आइडल अगर छोड़ा जाता है तो जिस फ्लोर पर जाना रहता है ग्राउंड फ्लोर से अपर या अपर से ग्राउंड फ्लोर जाना रहता है तो वो वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। लेकिन हताशावश क्या होता है, पब्लिक जो है उसको माने बटन को टिप देता है तो वो हैंग कर जाता है। ये ELC डिपार्टमेंट का इस तरह का काम है। सर लापरवाही हुए जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा। हम लोग जो है इसके जो कंप्लेन किए हैं, जो जिनके साथ घटना घटा है उस कंप्लेन को हम लोग डिवीज़न लेवल पर भेजेंगे। सर इस तरह की घटनाएं कई बार घटित हो चुकी हैं, क्या आपके संज्ञान में? कई बार घटित हो चुकी तो हर बार तो हम लोग जो ही हम लोग का संज्ञान में आता है उस पर एक्शन लिया गया है उस तरह। तो क्या ये लिफ्ट लाइन कटने के बाद में इस तरह का हो जाता है? लोगों का कहना सर लाइन कटना एक बहाना दिखता है और फिर भी ये बंद हो जाती है। उसमें भी तकनीकी खराबी, अगर उस तरह का है तो वो तकनीकी खराबी है वो। सर भविष्य में ऐसा न हो, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जनरल का उसके साथ में बातचीत किया गया वो कि इस तरह का भविष्य में ना हो, तो ये व्यवस्था करना है। इसके लिए कार्रवाई सर क्या कुछ किया जाएगा? जो दूसरे व्यक्ति है उस पर वो डिवीजन लेवल स्तर पर वो कार्रवाई करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक कारनामे ने उनके कार्यों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट फंड के माध्यम से जनार्दन मिश्रा ने 37 निर्माण कार्यों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े और प्रभारी कलेक्टर के माध्यम से करवाई है, जिसमें बताया गया कि इन 37 निर्माण कार्यों के लिए कुल 16 करोड़ 83 लाख 23 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें गंगेर जनपद के लिए सर्वाधिक 60% यानी 22 निर्माण कार्य, सिरमौर जनपद के लिए 35% यानी 13 निर्माण कार्य और रीवा एवं रायपुर करचुलियान जनपद के लिए मात्र 2-2% यानी 1-1 निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के लिए कुल 19 करोड़ के 14 निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सामाजिक एवं RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा रीवा जिले के 9 जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद ने मात्र उन्हीं पंचायतों और जनपदों को राशि उपलब्ध कराई है जो उनके चहेते हैं और किसी न किसी तरह से उन्हें लाभान्वित करते हैं। शेष जनपद में निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की राशि आवंटित नहीं की गई है, जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी पिछले दिनों रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा कुछ निर्माण कार्यों के लिए संसद निधि से जो राशि और कुछ राशियां स्वीकृत की गई हैं स्टेट फंड के माध्यम से, और उसमें जो राशियां स्वीकृत की गई हैं उसमें हम आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे दें पहले कि ये 37 निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है स्टेट फंड से, जिसमें 16 करोड़ 83 लाख 23 हज़ार कुल इस तरह से इसकी जो राशि है। और ये गंगेर जनपद के 22 निर्माण कार्यों के लिए, सिरमौर के 13
रीवा का 1, रायपुर करचुलियान का 1। इसी तरह से नगर निगम क्षेत्र के लिए भी इन्होंने 19 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 14 निर्माण कार्य है नगर निगम क्षेत्र में। लेकिन अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जो 37 निर्माण कार्य ग्रामीण स्तर के जनपदों के लिए, पंचायतों के लिए हैं, उसमें से 22 कार्य गंगेय सर्वाधिक, सिरमौर के 13 कार्य और रायपुर करचुलियान रीवा के 1-1 कार्य। लेकिन आप देखिए कि जवा, नई गढ़ी, त्योंथर, मऊगंज और हनुमाना, इस तरह से 5 जनपदों को इन्होंने अछूता छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने ये सौतेला व्यवहार किया कि मतलब ये 4 जनपदों में विशेष तौर पे गंगेय और सिरमौर के लिए 22 और 13 कार्य और अन्य के लिए बिल्कुल लगभग 0 के बराबर। तो ये चिंता का विषय है, देखना चाहिए कि आखिर भाई आप सांसद सिर्फ 2 जनपदों के तो नहीं हो, क्या खास था इन 2 जनपदों में। और नगर निगम के लिए तो वैसे भी नगरीय क्षेत्र तो फंड इतने ज़्यादा आते रहते हैं, तो आप प्रयास करते कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण स्तर है, जहाँ लोगों के जो रोड नहीं है, यहीं पे सभा पंचायत है, जहाँ नेवजिया गाँव में रोड आज तक नहीं है, इसके लिए कई बार लोग गुहार लगा चुके, मीडिया में भी बात आ चुकी। इसी तरह से सैकड़ों इस तरह से ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक रोड नहीं बनी हुई है, उनके लिए आपने प्रयास नहीं किया। और आपने ये जो राशि स्वीकृत हुई उसमें सबसे ज़्यादा आपने गंगेय और सिरमौर जनपद को दे दिया और बाकी जनपदों को आपने कुछ नहीं दिया। तो आप संसद क्या सिर्फ गंगेय और सिरमौर के हैं? आप ये बताएं भाई, दूसरे जनपद भी तो हैं। नई गढ़ी यहीं पे पास में जनपद है गंगेय के, उसको आपने कुछ नहीं दिया। नई गढ़ी में भी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ भी माइक्रो इरीगेशन का हाल आप देख रहे हैं, सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, सब पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अत्यंत चिंताजनक है और इसमें विचार किया जाना चाहिए कि आखिर क्या खास है आपका इस 2 जनपदों में और बाकी जनपद क्या आप दूसरे जनपदों के सांसद नहीं हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर साहिबगंज से है, जहां जिला के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कालू पंचायत के बेलडांगा ग्राम में जिलाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान ने जनसंपर्क अभियान चलाया और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि पहले ग्रामीणों को 60 वर्षों में पेंशन दी जाती थी, लेकिन गठबंधन की सरकार ने उसे घटाकर 50 वर्ष किया और अभी उनका पैसा उनके खाते में आ चुका है। और अब मैया योजना यानी कि महिला सम्मान राशि की उम्र सीमा 21 से 49 वर्ष तक कर दी है। वहीं मौके पर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार दास, मोहम्मद नसरुद्दीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।